ओम शांति। आज की तारीख है 28 फरवरी 2026। आज की इस बेहद शांत और गहरी आत्मिक चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर मंथन करेंगे जो सीधे आत्मा की गहराइयों को छूता है। जी, ओम शांति। ये संवाद अज्ञानता की उस अगाध नींद से पूरी तरह जागने का एक स्पष्ट मार्ग है। यह दुनिया के इतिहास और भूगोल के उस शाश्वत चक्र को गहराई से समझने का एक अद्भुत ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट हमें ये भी सिखाता है कि कैसे अपने भीतर बैठे हुए देह अभिमान को जड़ से मिटाया जाए। बिल्कुल, ताकि रोजमर्रा के जीवन में आने वाले हर तरह के मानसिक और वैचारिक टकरावों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। ज्ञान सूर्य बाप मिला है। इस एक वाक्य की गहराई पर अगर विचार किया जाए तो भौतिक दुनिया में जब सूर्य उदय होता है तो वो केवल बाहरी अंधकार को दूर करता है। हाँ, सिर्फ भौतिक स्तर पर। लेकिन यहाँ जिस ज्ञान सूर्य का उल्लेख है वो आत्मा के भीतर जन्मों जन्मों से जमे हुए अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का कार्य कर रहा है। ईश्वरीय संप्रदाय होने का अर्थ ही यह है कि आत्मा अब उस शाश्वत सत्य के प्रकाश में आ गई है। और इसी प्रकाश में आने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी बोध होता है। जी हाँ। बाबा समझाते हैं कि अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। देखिए, जब कोई एक गहरी और डरावनी नींद से जागता है और देखता है कि बाकी सब अभी भी उस नींद के दुस्वप्न में संघर्ष कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उन्हें भी जगाए। सही कहा। और ये जगाना केवल शब्दों का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपने शांत और पवित्र जीवन के प्रकटीकरण से होता है। ज्ञान सूर्य की उन किरणों को अपने भीतर समाकर अपने संकल्पों और कर्मों के द्वारा संसार में फैलाने का ये एक बेहद सूक्ष्म कार्य है। इसे जगाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा आती है, जिसका जिक्र आज के प्रश्न और उत्तर में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। ये प्रश्न मानव जीवन की सबसे बड़ी रोजमर्रा की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। मैं इसे पढ़ती हूँ। प्रश्न: अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर: जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की गिरहचारी बांटती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो गिरहचारी मिट जाएगी। इस छोटे से उत्तर में संपूर्ण मानव जाति के दुखों का मूल कारण स्पष्ट कर दिया गया है। देह अभिमान। जी। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले सारे झगड़े, तनाव और वैचारिक मतभेद केवल इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि आत्मा स्वयं को ये नाशवान शरीर मान बैठती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, जरूर। मान लीजिए दो गाड़ियां एक ही सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही हैं, तो उनका आपस में टकराना तय है क्योंकि वे एक ही भौतिक तल पर हैं। उसी तरह जब हम शरीर के स्तर पर, पद के स्तर पर या अपनी भौतिक पहचान के स्तर पर एक दूसरे से मिलते हैं तो अहंकार का टकराव निश्चित है। ये जो ग्रहचारी शब्द यहाँ आया है, ये बहुत ध्यान खींचता है। दुनियावी भाषा में लोग कहते हैं कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं या ग्रहों की दशा खराब है। हाँ, दुनिया में तो यही मान्यता है। लेकिन यहाँ शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं भी सबसे बड़ी ग्रहचारी वास्तव में माया का वो प्रभाव है जो देह अभिमान के कारण आत्मा पर हावी हो जाता है। जब कोई हमारा अपमान करता है या हमारी बात नहीं मानता तो वो माया का प्रभाव एकदम से हावी हो जाता है। सत्य है। और ऐसे में देही अभिमानी बनने का ये जो निवारण दिया गया है वो एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह सुरक्षा कवच तभी काम करता है जब हम स्वयं को एक चैतन्य शांत आत्मा के रूप में देखें और सामने वाले को भी उसी आत्मिक दृष्टि से देखें। बिल्कुल। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को देखती है तो वहां कोई टकराव शेष नहीं रहता, केवल प्रेम और सम्मान बचता है। और इस अवस्था को बनाए रखने के लिए बाबा दो मुख्य साधन बताते हैं: सेवा में लग जाना और निरंतर याद की यात्रा में रहना। जी। जब मन ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहता है और बुद्धि शिव बाबा की याद में जुड़ी रहती है तो माया की कोई भी ग्रहचारी आत्मा को छू नहीं सकती। अब देखिए, ये टकराव केवल परिवारों या व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। ये टकराव आज पूरे विश्व के स्तर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर में शांति के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्वत्र अशांति है। हाँ, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। शिव बाबा की ये जो पांचव गवर्नमेंट या ईश्वरी सरकार है वो इस वैश्विक टकराव को कैसे दूर कर रही है ये समझना बहुत आवश्यक है।
आज से ठीक 5000 वर्ष पहले ये भारत भूमि पूरी तरह से स्वर्ग थी, जिसे विष्णुपुरी कहा जाता था। और समय के चक्र के साथ ये रावणपुरी में बदल गई। आज भौतिक सरकारें शांति स्थापित करने के लिए कितने बड़े-बड़े सेमिनार करती हैं, नीतियां बनाती हैं, फिर भी सच्चा सुख स्थापित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भौतिक सरकारें केवल बाहरी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करती हैं। वे कानून बना सकती हैं, लेकिन मनुष्यों के भीतर की अपवित्रता और स्वार्थ को नहीं बदल सकती। ये तो है। शिव बाबा की ईश्वरीय सरकार बिल्कुल गुप्त तरीके से कार्य कर रही है। ये सरकार किसी बाहरी दंड या कानून से नहीं, बल्कि श्रीमत के आधार पर आत्माओं को भीतर से बदल रही है, उन्हें पतित से पावन बना रही है। इस गुप्त परिवर्तन को समझने के लिए वो जो पुरानी इमारत और मास्टर आर्किटेक्ट वाली उपमा है, वो बहुत सटीक बैठती है। हाँ, वो बहुत सुंदर उपमा है। कल्पना करें कि एक बहुत ही पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत है, जिसकी दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और बुनियाद पूरी तरह हिल रही है। दुनिया के लोग उस पर बस बाहर से रंग रोगन करने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा प्लास्टर लगा देने से इमारत सुरक्षित हो जाएगी। भौतिक सरकारों के शांति सम्मेलन कुछ ऐसे ही हैं, बाहरी प्लास्टर की तरह। बिल्कुल। और वहीं शिव बाबा उस परम मास्टर आर्किटेक्ट की तरह हैं, जो जानते हैं कि इस पुरानी इमारत को अब और नहीं सुधारा जा सकता। जी। वे एक गुप्त साइलेंस की शक्ति से उसी स्थान पर एक भव्य और नया महल तैयार कर रहे हैं। पुरानी इमारत कलयुग है, रावणपुरी है, और वो नया महल सतयुग है, विष्णुपुरी है। अब विचार करने वाली बात यह है कि ये नया महल बन कैसे रहा है। मास्टर आर्किटेक्ट केवल पुरानी ईंटों पर काम नहीं कर रहे हैं, वे आत्माओं रूपी ईंटों को ज्ञान और योग की भट्ठी में पकाकर बिल्कुल नया और मजबूत बना रहे हैं। यही वो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिसमें पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि जब ये इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, एक नया महल बन रहा है, तो दुनिया के अधिकांश लोगों को ये दिखाई क्यों नहीं देता? वे इस ईश्वरीय सरकार के कार्य को पहचान क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर बाबा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। कुंभकर्ण की नींद? जी। कुंभकर्ण की नींद का अर्थ कोई शारीरिक नींद नहीं है। इसका अर्थ है अपनी वास्तविक आत्मिक पहचान और परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को भूल जाना। लोग ये भूल गए हैं कि परमपिता परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। हाँ, केवल ईश्वरीय संप्रदाय ही, जिन्हें ज्ञान सूर्य का प्रकाश मिला है, इस अज्ञानता की गहरी नींद से जाग सके हैं। बाकी दुनिया भौतिकता के चकाचौंध में इस कदर खोई है कि उन्हें आत्मा, परमात्मा और समय के चक्र का कोई भान ही नहीं है। सृष्टि के इस आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझना ही वास्तविक जागरण है। जब हम सृष्टि चक्र की बात करते हैं तो बाबा एक बहुत ही गहरा रहस्य समझाते हैं, ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा बनने का रहस्य। ये वास्तव में एक बहुत ही गूढ़ विषय है। बिल्कुल, ये एक ऐसा गूढ़ विषय है जो एक 84 जन्मों के चक्र को दर्शाता है। विष्णु के ही दो रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हैं, जो सतयुग की नई दुनिया में राज्य करते हैं। और वही आत्माएं 84 जन्मों का चक्र पूरा करते हुए कलयुग के अंत में जब साधारण शरीर में होती हैं, तब शिव बाबा उनमें प्रवेश कर ब्रह्मा नाम देते हैं। इस चक्र को हम उतरती कला और चढ़ती कला के रूप में देख सकते हैं। इसे एक बैटरी के उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, बैटरी का उदाहरण बहुत स्पष्ट करता है इसे। जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो वो विष्णु स्वरूप है, सतयुग की संपूर्ण पावन अवस्था। फिर 5000 वर्षों के चक्र में जन्म लेते लेते वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। ये उतरती कला है। जी। त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग तक आते आते वो पूरी तरह से पतित या डिस्चार्ज हो जाती है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने की कहानी है। लेकिन अब संगम युग पर शिव बाबा आकर उस डिस्चार्ज बैटरी को ज्ञान और योग के माध्यम से फिर से फुल चार्ज कर रहे हैं। यानी आत्माओं को उस सीढ़ी से सीधे ऊपर ले जाने का कार्य हो रहा है। और ये सीधा सतयुग जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि पहले आत्माएं शांति धाम जाती हैं, जो हमारा मूल घर है, और वहां से ट्रांसफर होकर नई दुनिया में आती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक विशाल विश्व नाटक यानी ड्रामा की उपमा से भी बहुत गहराई से समझा जा सकता है। ड्रामा की उपमा बहुत ही सुंदर है। हम सब एक बहुत बड़े मंच पर अभिनय करने वाले पात्र हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मंच है और उस पर एक नाटक चल रहा है। जो पात्र मंच पर अभिनय कर रहे हैं वो अपने पात्र में इतने डूब गए हैं
कि वो भूल गए हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे अपने असली घर, नाटक की शुरुआत और इसके अंत को भूल चुके हैं। जी, जो पात्र अपने डायरेक्टर यानी शिव बाबा को नहीं जानता, वो पूरी तरह अज्ञानी है। और अब डायरेक्टर स्वयं मंच पर आकर पर्दा गिरने से ठीक पहले हर पात्र को उसका असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। इस अनादि ड्रामा में जो सेकंड गुजरता है वो नोंद है। इस बात की स्मृति आत्मा को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखती है। लेकिन इस ड्रामा में डायरेक्टर की असली पहचान को लेकर दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, ये भ्रम आत्मा के जागने में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। दुनिया के अधिकांश लोग मानते हैं कि गीता का ज्ञान साकार श्री कृष्ण ने दिया था, जबकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि गीता का वास्तविक भगवान वो ज्ञान सागर निराकार शिव बाबा हैं, शिव तंडे हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं। वे तो उस ज्ञान की प्राप्ति का परिणाम है। यह अंतर समझना केवल बौद्धिक ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक रचयिता की सही पहचान नहीं होगी, तब तक आत्मा का परमात्मा से सच्चा योग या संबंध नहीं जुड़ सकता। अगर बैटरी को चार्ज करना है तो उसे सीधे पावर हाउस से जोड़ना होगा, किसी अन्य बल्ब या उपकरण से नहीं। बहुत सही कहा। निराकार शिव बाबा ही वो पावर हाउस है, पवित्रता और सुख शांति के सागर है। श्री कृष्ण तो स्वयं सतयुग के संपूर्ण चार्ज स्वरूप हैं, लेकिन वो जनरेटर नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव अजन्मा है, निराकार है। वे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के इस संगम युग पर आकर पतितों को पावन बनाते हैं। और जब तक हम इस पावर हाउस से नहीं जुड़ते, तब तक हम माया रूपी शत्रु का सामना नहीं कर सकते। इस मायावी युद्ध को समझने के लिए रामायण का एक प्रसंग बहुत ही प्रतीकात्मक है। आप लक्ष्मण वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। युद्ध के मैदान में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तो वे माया के प्रभाव से बेहोश हो गए थे। ठीक उसी प्रकार आज के इस वास्तविक जीवन के युद्ध के मैदान में रावण माया यानी हमारे भीतर के विकार आत्मा को देह अभिमान का बाण मारते हैं। और इस बाण के लगते ही आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति से पूरी तरह बेहोश हो जाती है और शरीर के बंधनों, ईर्ष्या और द्वेष में उलझ जाती है। और उस बेहोशी को दूर करने के लिए कौन सी संजीवनी चाहिए? देही अभिमानी बनना। बिल्कुल, वो संजीवनी है देही अभिमानी बनना। स्वयं को शरीर नहीं, बल्कि एक चमकती हुई आत्मा समझना। जब हम ईश्वरीय याद रूपी संजीवनी बूटी को धारण करते हैं, तो माया का सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को स्थायी बनाने के लिए ही निरंतर ईश्वरीय सेवा में लगे रहने की बात कही गई है। जो आत्मा सेवा में लगी रहती है, उस पर माया का वार आसानी से नहीं हो सकता। ये एक युद्ध का मैदान है, तो उतराव चढ़ाव भी होंगे ही, लेकिन याद की यात्रा में रहने से हर विघ्न मिट जाता है। यह युद्ध बाहरी हथियारों का नहीं है, यह विचारों का और स्मृति का युद्ध है। बाबा ने समझाया है कि चित्र बनाने से पहले भी विचार सागर मंथन करो कि ऐसा क्या डालें जिससे मनुष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया स्वर्ग थी। ये विचार सागर मंथन क्या है? ये केवल ज्ञान को सुन लेना या पढ़ लेना नहीं है। ये उसे अपने भीतर इस तरह से घुमाना है कि वो ज्ञान आत्मा का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, उसकी शक्ति बन जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के व्यवहारिक सार की ओर बढ़ें, तो ये सवाल सामने आता है कि इस ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टेकअवे यही है कि हमें हर दिन, हर पल अपने भीतर के देहाभिमान को चेक करना है। जीवन में जितने भी टकराव हैं, चाहे वे परिवार के भीतर हों या कार्यस्थल पर, वे इसलिए नहीं हैं कि परिस्थितियां खराब हैं। वे इसलिए हैं क्योंकि हम देहाभिमान के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ इस एक बात को अपने जीवन का आधार बना लें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने वाला भी एक आत्मा है जो अपना अपना पात्र निभा रही है, तो रिश्तों के सारे टकराव सतही समाप्त हो जाएंगे। कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल एक आत्मिक भाईचारा रह जाएगा। यही वो पांडव गवर्नमेंट का सच्चा सेमिनार है जो हमें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर आयोजित करना है। इसी आंतरिक सेमिनार को जीवन में उतारने के लिए आज धारणा के 2 मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। पहली धारणा यह है कि भारत में सुख शांति की स्थापना और भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है और श्रीमत पर सेवा करनी है। यह सेमिनार बाहरी दुनिया के दिखावे वाला नहीं, बल्कि आपसी राय और शुद्ध विचारों के आदान प्रदान का है, ताकि ईश्वरी संदेश को सही तरीके से सब तक पहुंचाया जा सके। और धारणा का दूसरा बिंदु यह याद दिलाता है कि सर्विस में उन्नति और ऊंच पद पाने के लिए
देही अभिमानी रहने की निरंतर मेहनत करनी है, साथ ही ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बिना मंथन के ज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाता है, वो आत्मा का असली संस्कार नहीं बन पाता। और जब आत्मा इस निरंतर पुरुषार्थ में लगी रहती है तो बाबा उसे एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान देते हैं। ये वरदान आत्मा की नींव को मजबूत करने के लिए है। वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़ें। ये वरदान बहुत ही स्पष्ट करता है कि पवित्रता ही वो नींव है जिस पर संपूर्ण सुख और शांति का महल खड़ा है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, प्रकृति कितना भी डराए या व्यक्ति कितना भी हिलाए, अपने इस मूल धर्म को, इस पवित्रता को कभी नहीं छोड़ना है। इसी के साथ बाबा आज का एक बहुत ही सुंदर स्लोगन देते हैं। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। ये स्लोगन अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसके साथ ही आज के अव्यक्त इशारे पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो। पवित्रता, व्यर्थ से दूरी और संगठन में एकता, ये सभी आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस मंथन को संपन्न करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार के साथ हम विदा लेते हैं। जी जरा सोचिए, अगर हम सच में स्लोगन को अपना लें और व्यर्थ से इनोसेंट बन जाएं, यानी दूसरों की नकारात्मक बातों, व्यर्थ विचारों और अनावश्यक सूचनाओं के प्रति पूरी तरह मासूम हो जाएं, जैसे हमें कुछ पता ही ना हो, तो हमारी आंतरिक ऊर्जा कितनी अधिक बच जाएगी। बहुत अधिक। और वो बची हुई ऊर्जा हमें सच में भीतर से कितना अधिक शांत और शक्तिशाली बना देगी। ये एक ऐसा विचार है जिसे रोजमर्रा के जीवन में हर पल पर परखा जा सकता है। व्यर्थ से मुक्त होना ही आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। इसी सुंदर और गहरे संकल्प के साथ आज के इस आत्मिक मंथन को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।